हाँ, अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, ये बहुत बढ़िया पार्ट है। कैसे कि यहाँ पर कोस है माइनस साइन है प्लस 1 और यहाँ है कोस है प्लस साइन है माइनस 1 और राइट हैंड साइड में कोसेक ए प्लस कोट ए है। बात कहाँ दिक्कत आती है इसके अंदर कि अपन को आंसर चाहिए कोसेक और कोट के टर्म में, जबकि वैल्यू में कोस और साइन ऑलरेडी है। भाई कोस और साइन में तो पहले से मतलब है, और कोस और साइन अपन को कोसेक और कोट कैसे देंगे। अब अपन ने देखा यार, ना तो एलसीएम ले सकते हैं, ना कोई अपॉन में कोई वैल्यू है कि इसको अपन कुछ सोल्व करें कि वो आ जाए। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसके अंदर ना तो एलसीएम लिया जा सकता है, ना ऊपर नीचे अपॉन किया जा सकता है, तो फिर ऐसी वैल्यू के लिए एक नई चीज़ है वो आपको सीखनी है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है और ये भी, अगर एग्जाम्पल और ये दोनों सीख लिया तो सारे डाउट क्लियर। ठीक है, तो अब समझो मेरी बात। ऐसी कंडीशन में अपन को करना क्या होता है बताऊँ एक चीज़, कि इस वैल्यू में और इस वैल्यू मतलब ऊपर की वैल्यू में और नीचे की वैल्यू में साइन का या फिर कोस का भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। लेकिन अब हमें भाग वैसा ही देना है जैसा हमारे आंसर में आ जाए। जैसे हमें चाहिए कोसेक और कोट, अब अपन ने कोस में कोस का भाग दिया तो 1 आ गया। ध्यान से समझना, अगर इस वैल्यू में पूरी की पूरी वैल्यू में बारी बारी से कोस का डिवाइड करें तो कोस अपॉन कोस 1, साइन अपॉन कोस 10, नहीं हमें तो 10 चाहिए ही नहीं। इसका मतलब हम कोस का भाग नहीं देंगे, साइन का भाग देंगे। बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फिर समझ में आएगा आपको कि इसके नीचे भी साइन ए माइनस साइन ए, इसके नीचे भी साइन ए 1, इसके नीचे भी साइन ए अपॉन, कौन सा अपॉन, ये वाला। ठीक है, मतलब मैंने इसके नीचे भी साइन का भाग दिया, इसके नीचे भी साइन का भाग दिया, इसके भी साइन का भाग दिया, वैसे ही नीचे वाले इसको भी साइन से डिवाइड करना है। भाग देने का मतलब डिवाइड करना है, इसको भी कर दिया। ठीक है, और -1 इसको भी कर दिया। मतलब ऊपर नीचे सेम टू सेम करना है, चाहे कुछ भी करो। ठीक है, तो अपन ने क्या कर दिया कि अप एंड डाउन मतलब ऊपर और नीचे साइन ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, ये चीज़ अपन ने यहाँ पर करी। अब इसमें क्या चेंजेस आ गया वो देखो कि कोस अपॉन साइन तो बन गया कोट। ठीक है, साइन अपॉन साइन तो ये कट गया, माइनस का तो माइनस और 1 टाइम, और +1 अपॉन साइन हो गया कोसेक। ठीक है, नीचे कोस अपॉन साइन हो गया कोट, और साइन से साइन कट गया +1, और -1 अपॉन साइन हो गया कोसेक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन जैसी राइट हैंड साइड चाहिए थी वैसा का वैसा आ रहा है, कोट भी है कोसेक भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये रह गई हमें अपॉन में नहीं चाहिए। अब क्या करें, और ना ही 1 चाहिए। हाँ, दो बातें, ना तो बटे में चाहिए अपॉन में चाहिए, और ना ही 1 चाहिए, सिर्फ कोसेक और कोट चाहिए, है ना। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो हमने एक तरीका लगाया, कोसेक को अपनी जगह रहने दो, ये लो कोसेक और कोट, इनको लिख दिया अपन ने पास पास, 1 को उधर लिख दिया। एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि तो प्लस माइनस है। ऐसे ये कोसेक और कोट है तो ये लिख दिया अपन ने कोसेक प्लस कोट और ये 1 अपनी जगह। ठीक है, ऐसा लिख दिया अपन ने। अब हमने एक दिमाग लगाया, एक बहुत नई चीज़ सीखोगे आप यहाँ से। क्या कि जब 1 को कभी भी ख़त्म करना हो, कहीं साइड में लिख लेना कि जब भी 1 जो वैल्यू होती है उसको अगर अपन को ख़त्म करना हो तो हमेशा 3 आइडेंटिटी का यूज़ किया जाता है, एस सी एस टी सी सी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एस टी मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, और सी सी का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उन तीनों में से। अब यहाँ पर वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन चल रहा है। ये रूल जरूर ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि जब भी 1 को खत्म करना हो तीनों आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी यूज की जाएगी। दूसरी बात, वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन चल रहा है। शाबाश। तो ये तो अपनी जगह रह जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, ये तो ब्रैकेट में बंद कर दो। बाहर जो माइनस है उसकी जगह लिख देंगे अपन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह भी रखना है 1। लिख सकते हैं ना, 1 की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, बराबर 1 होता है, लिख सकते हैं, वेरी गुड। और नीचे वाला अपना एज इट इज कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस 1। अब इस नीचे वाली की 1 की वैल्यू मत रख देना, अगर इसकी भी रख दी तो फिर ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो कट गया। अब यहाँ दिमाग ये लगाना है कि किसी एक 1 की वैल्यू और रखनी है, ये भी ध्यान रखना, किसी एक ही 1 की वैल्यू रखनी है। अब हमें रखनी किसकी है कि जिसको हमें बचाना है। मतलब देखो, बहुत छोटी बातें बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है।
कोसेक ए प्लस कोट ए, क्या अपोन में कोई वैल्यू चाहिए क्या? नहीं चाहिए। जहां अपोन में वैल्यू नहीं चाहिए इसका मतलब उसकी जगह 1 की वैल्यू नहीं रखनी, वहीं रखनी है जहां कुछ बचाना है, हमें ऊपर बचाना है, ऊपर बचाना है तो ऊपर वाले 1 की वैल्यू रखनी है। फिर सुन लो, 2-3 बातें साइड में लिख लो कि जब भी हमें 1 को खत्म करना हो तीनों आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। दूसरी बात, उस 1 की वैल्यू, उस 1 की जो वैल्यू उसमें आइडेंटिटी वो यूज करेंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन चल रहा है। तीसरी बात, दोनों 1 की वैल्यू नहीं रखनी, किसी एक 1 की वैल्यू रखनी है और उसी 1 की वैल्यू रखनी है जहां हमें कुछ वैल्यू बचानी है। जैसे ऊपर बचानी है तो ऊपर वाले की वैल्यू, नीचे बचानी है तो नीचे वाले की वैल्यू। कैसे कि अगर ये 1 अपॉन होती, भाई यही आंसर 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए चाहिए होता तो अपन नीचे वाले 1 की वैल्यू रख लेते। ठीक है ना, बस ये फिट कर लेना। आ जाओ आगे। कोसेक ए प्लस कोट ए ये अपनी जगह है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। हम लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया अपन यहाँ पर, कोट ए है ये, ठीक है। चलो मतलब ये पूरी की पूरी ए की वैल्यू है। अपॉन नीचे क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस 1। चलो अब देखो, ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है, दोनों में एक चीज़ अपन को कॉमन नजर आ रही है, कोसेक प्लस कोट, कोसेक प्लस कोट। क्या दोनों में एक चीज़ कॉमन ले लें? चलो, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, दोनों में से अपन ने कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? जो कॉमन लिया जाता है उसका बारी बारी डिवाइड किया जाता है। कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए डिवाइड, खत्म, 1 टाइम। माइनस आ जाओ इधर, ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रैकेट है। कौन सा ब्रैकेट? ये वाला लगा दो, चाहिए मध्यम मीडियम ब्रैकेट लगा दो, ऐसा वाला तो पहचान में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अपन एक काम करेंगे, मीडियम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो इससे तो ये कट गया 1 टाइम, फिर इसका इसमें डिवाइड किया तो ये खत्म, इससे पीछे बचाइए कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। ये लो साहब, और नीचे कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस 1, ठीक है। आगे देखो, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए अपनी जगह, इधर आ जाओ 1 माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, तो ये हो जाएगा 1 माइनस तो हो जाएगा कोसेक ए जो कि प्लस था, और जो कोट माइनस था वो हो जाएगा प्लस। समझ में आ गई ना? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और नीचे हो जाएगा माइनस का कोसेक ए प्लस का कोट ए प्लस 1। अब देखो, माइनस का कोसेक ए, माइनस का कोसेक ए, प्लस का कोट ए, प्लस का कोट ए, 1 प्लस का वैल्यू कट गई, खत्म। पीछे क्या बचा? कोसेक ए प्लस कोट ए, यही क्या है? राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष। तो LHS बराबर RHS, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 2-3 जगह बातें सोचनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री है, सोचना सीखो। ओके, अब देखो छठा पार्ट, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। रूट का क्वेश्चन हर बार या लगभग 1 साल चौड़ी 1 साल तो पक्का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन ने लिया LHS, बायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष क्या है? वो ये है 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बोल दो चाहे साइन ए बोल दो, जो भी है वो लिखना है अपन को। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए हमेशा एक ही रूल होना चाहिए, वो रूल ये है कि रूट को कैसे हटाया जाए। अंडर रूट को हटाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमेशा एक ही चीज़ करनी है कि जो ये चीज़ है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी 1 प्लस साइन ए का, मतलब हरों का परिमेयकरण, डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है अपन को, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप में रूट अभी लगा हुआ है, अभी रूट नहीं हटा है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसको लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, भाई 2 बार है ना इसलिए, ठीक है। और नीचे वाला a माइनस बी, ए प्लस बी, इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मानते हो? मतलब हमने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर, a माइनस बी और a प्लस बी का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले को तो कोई फॉर्मूला अप्लाई किया नहीं होता, ऐसे ही लिखा है, 2 बार था तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो, अब इस होल स्क्वायर से इसका रूट खत्म
और यहाँ पर ये इसका रूट अभी खत्म नहीं होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी चलो ख़त्म मत करो इसको, ताकि एक साथ कर देंगे। अब आओ इधर, ताकि आपको और चीज़ समझ में आनी चाहिए। वैसे कर भी दिया तो कोई गलत नहीं है। साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखो 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर बोलूँ चाहे 1 बोलूँ, बात तो एक ही है भाई। मतलब इसको ये लिख सकता हूँ ना, ये लो, क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। लेकिन ये हमें बहुत कुछ दे गया, क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर। मैंने बताया अभी था आपको आइडेंटिटी, क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर, इसलिए लिख दिया। अब इस स्क्वायर से इसका रूट खत्म, इस स्क्वायर से इसका रूट खत्म, मतलब दोनों के रूट खत्म हो गए। पीछे बचा 1 प्लस साइन ए, तो ऊपर, और नीचे बचा ओनली फॉर कोस है। क्या आपको आंसर यही चाहिए? नहीं, ये भी आंसर पूछ सकता है एग्जाम में। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इतना भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। एक स्टेप और चला लेंगे। मैंने आपको एक बात कही थी, जो नीचे वैल्यू होती है बीच में प्लस माइनस हो, तो वो दोनों के नीचे होती है। 1 अपॉन कोस प्लस ऊपर वाला साइन अपॉन, वो भी इसके नीचे है, ठीक है। मतलब ये कोस इसके नीचे भी होता है, ये कोस इसके भी नीचे होता है। लेकिन यहाँ अगर मल्टीप्लाई होता तब नहीं होता, उससे वो कट जाता। लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ वैल्यू है, तो ये प्लस ये हो चाहे माइनस हो, तब वो दोनों के नीचे होती है। 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक है। साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन है। क्या आंसर यही चाहिए? क्या आपने भी कह दिया और मैंने भी कह दिया, यही चाहिए, RHS, ठीक है। यानी कि LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इति सीधा। ओके, अब ये देखो क्वेश्चन में आपका 7th पार्ट, काफ़ी इजी है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, LHS, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है? साइन थीटा कॉमन लिया सपोज ऊपर वाले में। एक बार लिख देता हूँ, चलो फिर समझ में आएगा। ये सबसे पहले एग्जाम आपको ऐसा लिख के आना है, पहले LHS उतारो और उसके बाद में प्रोसेस आगे चलाओ, ठीक है। अब लेते हैं, इसमें साइन थीटा, इसमें 2 साइन क्यूब थीटा, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो फिर इसका फॉर्मूले जैसा बनाया जाए, तो एक कॉमन लिया अपने साइन थीटा, इस ऊपर वाले पोर्शन में साइन थीटा कॉमन लिया, तो अंदर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई क्या? मतलब कि इसमें भी साइन थीटा था, इसमें भी साइन थीटा था, तो अपने साइन थीटा बाहर कॉमन ले लिया, ताकि यहाँ स्क्वायर बन जाए तो यहाँ पर भी कुछ स्क्वायर जैसा लगाया जाए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी आगे सोचेंगे। तो साइन थीटा कॉमन लिया, तो जो कॉमन लिया जाता है उसका बारी बारी डिवाइड किया जाता है। तो साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड किया 1 टाइम, माइनस का माइनस, फिर साइन थीटा का साइन क्यूब में साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। क्योंकि 3 पावर थी तो 1 पावर कम हो गई। ऐसे ही नीचे इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस है, तो यहाँ ले लिया अपने कोस थीटा कॉमन, ठीक है। तो अंदर बच गया 2, जो कोस क्यूब था वो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस 1, क्योंकि कोस थीटा से कोस थीटा 1 टाइम कट गया। अब एक बात बताऊं आपको, अपन को RHS से टेन थीटा, और ये रहा आंसर साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस 10 होता है। अब माइंड में ये दिमाग लगाना है कि यार इसको कैसे खत्म करें। अगर इससे ये खत्म हो जाए तो हमारा साइन अपॉन कोस आंसर आ जाए। अब इसको कैसे खत्म किया जाए वो सोचना है कि यार डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो फिर एक चीज़ अप्लाई करनी है अपन को कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो अपना एज इट इज, ठीक है। इस ऊपर वाले को मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि अगर 1 खत्म हो फिर कुछ सोचा जाए, तो 1 को खत्म करने का एक ही तरीका, तीनों आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी अप्लाई की जाए। क्वेश्चन किस में चल रहा है? साइन कोस में, तो यहाँ पर भी 1 कोस कौन सी आइडेंटिटी रखी जाएगी? साइन कोस वाली। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 रह गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह ही है, ठीक है। ऐसे ही नीचे आ जाओ, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपनी जगह ही है, माइनस 1 की जगह लेकिन एक ब्रैकेट आपको और लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बाहर माइनस है। यहाँ तो स्टार्टिंग में प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ माइनस है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी यहाँ पर, इसलिए माइनस से पहले ब्रैकेट लगाना। अब इस 1 की जगह लिख देंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और मीडियम ब्रैकेट खत्म। अब समझना, इधर साइन थीटा अपनी जगह, ठीक है, ब्रैकेट, एक साइन स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा चला गया, तो पीछे एक साइन स्क्वायर थीटा बचा, लेकिन वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी हो, एक लिखने की जरूरत नहीं है। फिर समझा दूं, गलती आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को काट दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से प्लस का एक साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्योंकि ऐसा मान लो कि माइनस के 2 सैनिक है जबकि प्लस का एक सैनिक है, तो माइनस का एक सैनिक बच जाएगा, एक से एक मारा गया, कट गया। पीछे बच गया कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाओ, कोस थीटा, इधर
2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, बाहर माइनस है तो वो अप्लाई हो जाएगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का था जो माइनस का हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा जो प्लस का था वो भी माइनस का हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। ऊपर क्या बचा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचा, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा चला गया तो 1 कोस स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। 1 कोस स्क्वायर थीटा बच गया प्लस का, और पीछे क्या बच गया, 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा, ठीक है। बिल्कुल वैल्यू सेम टू सेम है, देख लो, बोले माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, पीछे क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा थीटा, और जो कि होता है tan थीटा। ये आ गई अपनी RHS। तो बहुत इजी है, LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करोगे तो आप सब सोचने लग जाओगे, ठीक है। ओके, अब देखो इसका 7वां पार्ट मैंने ऊपर लिख दिया, काफ़ी बड़ा है दिखने में लेकिन बहुत इजी करवा दूंगा इसको, बहुत इजी, डिफरेंट। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और कोस ए प्लस एक इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड है। चलो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखो कुछ कॉमन सेंस अप्लाई करना सीखो, क्या कि हमें यार नंबर चाहिए 7 नंबर चाहिए, अकेले अंक चाहिए, संख्या चाहिए 7। तो इसका मतलब इसको जितना फैला सकते हैं फैलाओ, वरना 7 लाओगे कहाँ से। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन जब भी आ जाएगी ज़्यादा नंबरिंग चाहिए तो हमेशा इसको फैलाओ। फैलाने का मतलब यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। और आप अच्छी तरह जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मतलब इसको इसमें बदल दो तो क्या होगा कि यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, 4 तो निकले, फिर आगे और सोचेंगे। तो इसको अपन ने बदल दिया a स्क्वायर, भाई ये a है ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। बात समझ में आ गई, a और b, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, समझ गए। चलो आगे आ जाओ, इसको भी ऐसे ही करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, डन। आगे देखो, अब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a 1 हो गया, प्लस और तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही ना, और तो आइडेंटिटी नहीं लग रही। पीछे क्या बचा वो लिख दो, पीछे बच गया कोसेक स्क्वायर, तो ये बच गया प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, दिख रहा है ना। तो एक दिमाग अपन ने ये लगाया कि यार इस कोसेक ए को अपन ये लिख सकते हैं ना 1 अपॉन साइन ए। बताओ, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोसेक ए बराबर, सॉरी ये कोसेक था क्या, तो अपन ये लिख सकते हैं कि कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए होता है। एक तो ये लगा दिया, यहाँ तक आगे ये उतार लिया, सेक स्क्वायर उतार दो, ये लो सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए। अब हम यहाँ फिर जानते हैं कि जो सेक ए होता है वो 1 अपॉन कोस ए होता है। यस बिल्कुल सही बात है, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर भी अपने 1 अपॉन कोस ए लिख दिया। अब ये क्यों लिख दिया, इसके पीछे देखो लॉजिक, साइन से साइन कट गया, मल्टीप्लाई में, कोस से कोस कट गया, पीछे क्या बचा, यहाँ तो बचा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, ये तो सब खत्म हो गया लेकिन 2 तो बच गया, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ये सब खत्म लेकिन 2 बच गया। अब क्या हुआ, 2 2 4 और 1 5 तो आ गए, फिर पीछे बच गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हम आंसर के बिल्कुल पास है कि 5 तो आगे, 2 और आ जाए और टेन और कोट आ जाए, सेक और कोसेक गायब हो जाए। बिल्कुल हमें एक आइडेंटिटी याद आ गई कि जो कोसेक स्क्वायर हैं माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1cc होता है। इसका मतलब मैं इस कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ ना। वेरी गुड, यही चाहिए था। कोसेक स्क्वायर ए को लिख दिया अपन ने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, एक तो 1 मिल गया और कोसेक गायब होके कोट भी मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ो।
फिर एक आइडेंटिटी याद आ गई, एस टी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। हमारे पास क्या है, सेक, तो क्या मैं सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए? आपने भी कहा यस और मैंने भी कहा यस। अब क्या हुआ कि सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 भी मिल गया तो हो गए 7 और 10 भी मिल गया हमें चाहिए, तो हमारा काम पूरा। 5 1 6 1 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया, यही राइट हैंड साइड है LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इति सीधा। अब देखो 9th पार्ट, कोस ए के माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, सेक ए माइनस कोस ए ब्रैकेट क्लोज। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, बहुत इजी है, काफ़ी इजी है। LHS उठाया अपन ने, LHS क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। चलो अब करना क्या है, आंसर किस में है, आंसर टेन और कोट के टर्म में। टेन में क्या छुपा है, साइन अपॉन कोस। कोट में क्या छुपा है, उसमें भी कोस अपॉन साइन, मतलब उन दोनों में साइन और कोस छुपा हुआ है। पूरे क्वेश्चन को साइन कोस के टर्म में बदल दो। बताओ ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जिसको अपन ने साइन कोस में नहीं बदला। और यही मैं जो कराता हूँ उस तरीके के, पहला मेरा एक ही उसूल है कि अपन पूरी ट्रिग्नोमेट्री को सेम मेथड से करेंगे। ये मेरा पहला रूल था ताकि फिट हो जाए दिमाग, जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो फिर कोस ए को अपन ने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, साइन ए, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। इसको थोड़ी बदलेंगे, वो तो ऑटोमेटिक खुद ही साइन ए में ही है। और जब इसको साइन में बदल दिया तो वो साइन पहले से, तो उसको नहीं बदलना, क्योंकि बदलोगे फिर वापस कोसेक हो जाएगा। तो ये कान पकड़ के ये पकड़ लिया, मतलब कुछ है नहीं, क्योंकि कोसेक साइन था और वापस कोसेक साइन ले आओगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए ध्यान रखना, दोनों अगर ऑलरेडी जो साइन में उसको नहीं बदलना, जो नहीं है उसको बदलना है। सेक हो गया 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए को अपना रखो एज इट इज, ठीक है। आओ इधर, इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 नीचे 1, ठीक है, लिया एलसीएम। साइन ए आया, साइन का साइन में डिवाइड 1 टाइम, 1 को 1 से तो 1 माइनस, एलसीएम सोल्व करना आता है ना। फिर 1 का साइन ए में साइन है, साइन ए को साइन से किया तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये सॉल्यूशन इसका हो गया। अगला एलसीएम आया कोस ए, ठीक है। कोस ए कोस में डिवाइड 1 को 1 से 1 मल्टीप्लाई, 1 को कोस ए से कोस ए, कोस से कोस स्क्वायर ए से, सॉरी कोस से मल्टीप्लाई तो कोस स्क्वायर ए, ठीक है। काफ़ी इजी। अब हमने क्या किया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं। नीचे क्या आ गया, साइन ए। फिर ऊपर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या है, कोस ए। ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, तो कोस ए से कोस ए कट गया, लेकिन 2 बार था, इसका स्क्वायर कट गया 1 बार, तो फिर भी यहाँ पर बच गया। इससे ये कट गया, पीछे बच गया साइन है, तो कोस ए इंटू साइन ए बच गया ऊपर। बस यहीं रोक दो इसको, स्टॉप, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इसके आगे सॉल्व नहीं होगी, लेफ्ट हैंड साइड को यहीं स्टॉप करना है। अब उठाओ राइट हैंड साइड को। मैंने आपको ये बहुत बढ़िया तरीके बता दिए हैं कि आप खुद ब खुद, सोचना कुछ भी नहीं है, सोल्व करते जाओ। एक स्टेप ऐसी आएगी जब आप खुद ही रुक जाओगे कि नहीं यार अब तो कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं होगा तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक उठा लोगे। बस ये ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने से जो आंसर आया, राइट हैंड साइड को सोल्व करने से भी वही आंसर आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड है 1 अपॉन 10a प्लस कोट है, डन। तो अब ये 10 और कोट है, आंसर कोस और साइन में चाहिए, बदल दो साइन कोस के टर्म में। 10 को लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कोस ए, कोस को लिखा जा सकता है कोस ए अपॉन साइन ए। जब ये अपॉन में है तो इसको भी अपॉन में बना लो, ये मैं आपको टेक्निक बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आओ इधर, 1 अपॉन 1 अपॉन और अपॉन, क्योंकि इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा कोस ए और साइन ए, क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट जैसे यहाँ 2 और 3 होता तो 6 होता मल्टीप्लाई, वैसे ही साइन और कोस दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे एज इट इज। कोस का कोस में डिवाइड 1 टाइम, 1 को साइन से नहीं, सॉरी, कोस का कोस में डिवाइड किया तो कट गया, 1 टाइम खत्म, पीछे बचा साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए। वैसे ही साइन का साइन में डिवाइड 1 टाइम, पीछे बचा कोस, कोस को कोस से कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये अपॉन बहुत इजी है, 1 अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, वो भी 1 हो गया, अपॉन कोस ए साइन ए, ठीक है। अब 1 अपॉन 1 अपनी जगह, इसका कर दो रेसिप्रोकल, तो कोस ए और साइन ए चला गया ऊपर, ये हो गया नीचे 1, कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या आ गया, कोस ए
इंटू साइन ए। बिल्कुल यही हमें चाहिए था। देख लो भले LHS का सोल्यूशन भी हुआ या RHS का सोल्यूशन भी हुआ, मतलब LHS बराबर RHS हैंस प्रोड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इति सिद्धा। अब देखो अपनी एक्सरसाइज का लास्ट 10वां पार्ट, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर ब्रैकेट बंद बराबर 1 - tan अपॉन 1 - cot का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर, मतलब बराबर के बराबर जाओ। इसका मतलब क्या होता है कि इसको सोल्व करने पर भी वही आंसर आना चाहिए और इसको सोल्व करने पर भी वही आंसर आना चाहिए, मतलब इन दोनों का आंसर ये आना चाहिए। बात समझ में आ गई? डन। अब देखते हैं। अब आप एक काम करो, ये LHS है, एक ही बात है, LHS वो भी LHS, वो राइट हैंड साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक स्टेप उठानी पड़ेगी। जैसे अपन ने ये उठाया 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर A। अब मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि अपन को आइडेंटिटी लर्न है कौन सी, कि sec स्क्वायर थीटा या फिर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1 होता है। इसको जब उधर भेज देते हैं तो sec स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A होता है। ये बात समझ में आ गई क्या? आ गई। मतलब हम इस 1 + tan स्क्वायर A को sec स्क्वायर A कह सकते हैं। ऐसे ही आइडेंटिटी, नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 + cot स्क्वायर है, तो CC कोसेक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब मैं एक बात करूं, इस कोट को अगर उधर भेज दूं तो कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 + cot स्क्वायर A होता है कि नहीं होता? आपने कहा होता है, वेरी गुड। तो 1 + cot स्क्वायर A को भी कोसेक स्क्वायर A अपन रख सकते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आंसर 10 में चाहिए, और 10 कहाँ से आएगा? जब क्वेश्चन साइन कोस के टर्म में रहे। अगर साइन कोस के पदों में रहेगा तो 10 आ जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कोस 10 होता है। अब हमने सेक और कोसेक से 10 ले लेना है। कैसे है देखो, सेक स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर, सेक को मैं कह सकता हूँ, ध्यान रखना 1 अपॉन कोस A, लेकिन ऊपर स्क्वायर है ना तो 1 मिनट के लिए स्क्वायर लगाना है, अपॉन कोसेक को मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन साइन A, ऊपर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगाना है, ठीक है ना, वेरी गुड। अब ये बारी बारी खुल जाएगा, 1 का भी ऊपर स्क्वायर और कोस का भी ऊपर स्क्वायर, अपॉन 1 का भी ऊपर स्क्वायर और नीचे साइन का भी स्क्वायर, क्योंकि 1 के स्क्वायर का कोई मतलब नहीं इसलिए मैं नहीं लगाया। नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन कोस स्क्वायर A, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर A ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? चलो यहीं लिख देते हैं, साइन स्क्वायर A को 1 से किया तो साइन स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A को 1 से किया तो कोस स्क्वायर A। एक बात बताओ, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है, ऐसा नहीं करना डायरेक्ट tan स्क्वायर मत लिखना, इसको ऐसे लिखना साइन अपॉन कोस। ये इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो क्यों ना ऐसे कर दिया जाए। आपने भी कहा यस, मैंने भी कहा यस, लेकिन सीधा मत लिखना tan स्क्वायर, गलत हो जाता है, क्योंकि साइन अपॉन कोस 10 होता है और फिर ऊपर स्क्वायर वो लगाना ज़्यादा बढ़िया, मतलब कि tan स्क्वायर A। ये आंसर आ गया आपका। ये एक स्टेप भले ही ज़्यादा बढ़ जाओ लेकिन एक्यूरेट सोल्यूशन है ये। मतलब आप इसको सीधा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर को tan स्क्वायर मत लिखना, वो गलत माना जाता है, क्योंकि साइन अपॉन कोस ही होता है 10, फिर ऊपर होल स्क्वायर फिर खोल दो, ठीक है। चलो इसको तो सोल्व करने से अपने ये आंसर ला दिया। अब नंबर आएगा इस मिडिल टर्म का, ठीक है ना, बीच वाले टर्म का। वो क्या है? 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर, यही है ना? हाँ, तो ये तो बड़ा इजी, यहाँ पर आइडेंटिटी लग नहीं रही, यहाँ तो आइडेंटिटी लग रही थी, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, तो अपन एक काम करेंगे, तो सीधा ही साइन कोस के टर्म में बदल देंगे। 10 होता है साइन A अपॉन कोस A अपॉन 1 - कोस A अपॉन साइन A, ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, इसको मत देखो भी, ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले का एलसीएम आया कोस A, इसका कोस A में डिवाइड कोस A को 1 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि कोस A 1 टाइम 1 को साइन A से तो साइन A, ठीक है, अपॉन इसका भी एलसीएम आया साइन A, 1 का साइन A में तो साइन A, क्योंकि 1 का साइन A में साइन A आएगा, साइन A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन A आना है, फिर साइन A कट गया 1 टाइम, 1 को कोस से तो कोस है, ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर तो लगा दो। अब रेसिप्रोकल कोस A माइनस साइन A अपॉन कोस A, रेसिप्रोकल इनटू साइन चला जाएगा ऊपर, नीचे साइन A माइनस कोस A, ठीक है, स्क्वायर
होल स्क्वायर जो है वो होल स्क्वायर अपनी जगह। तो अब अपन ले लेंगे इसमें माइनस कॉमन, ताकि ये जो कोस है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, हमें यही चाहिए। तो हमने क्या करा कि ये जैसे ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ कॉमन लिया माइनस का, कोस ए माइनस साइन ए, पूरी बात समझना, और नीचे भी माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, एज इट इज समझते रहना इस बात को। और इधर साइन ए अपनी जगह है, और नीचे जो अपने लिखा साइन ए माइनस कोस ए, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज का मतलब है यहाँ पर भी अपने एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, बड़ा लगा लेते हैं, चलो बड़े वाला ब्रैकेट, ठीक है। चलो अब समझना बात को। अब क्या किया अपन ने, यहाँ जो माइनस है, एक बार ब्रैकेट खोल रहे हैं अपन, ठीक है। ये जो माइनस है ये इस पर और इस पर, इन दोनों में से किसी एक पर अप्लाई करना है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 इंटू -3 लिखूँ तो भी -6 आएगा, या फिर -3 इंटू 2 लिखूँ तो भी -6 आएगा, और या फिर -2 इंटू 3 लिखूँ तो भी -6 आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस 3 पर माइनस का लगाओ चाहे 2 पर लगाओ, आंसर तो -6 ही आना है। मतलब किसी एक पर अप्लाई करना है जब मल्टीप्लाई में होता है। ऐसा कैसा यहाँ पर है, यहाँ माइनस है तो पहले इसको इस पर माइनस अप्लाई कर दो, चाहे इस पर माइनस अप्लाई कर दो, लेकिन अपन इस पर करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम हो जाए ताकि कट जाए। तो अपन ने इस पर अप्लाई कर दिया, तो कोस ए तो हो गया माइनस का और साइन ए हो गया प्लस का, ठीक है ना, ठीक है। और नीचे जो था वो माइनस का कोस ए अपनी जगह है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर वाली चीज़ एज इट इज, क्योंकि उस पर तो मैंने अप्लाई नहीं किया। नीचे साइन ए माइनस कोस ए, और बाहर होल स्क्वायर, ये जो है ना वो लगा है। माइनस का कोस है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, माइनस का कोस है, इससे कट गया। पीछे क्या बचा, ऊपर तो है साइन है, नीचे है माइनस का कोस है, ऊपर होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा। साइन अपॉन कोस 10 होता है, लेकिन माइनस रह जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। कोई बात नहीं, माइनस तो हो जाएगा क्योंकि इस वजह से वो भी माइनस का हो गया। तो -10 कैसे कि भाई जैसे ये 2/3 है, ये अगर ऐसा होता है ना तो माइनस का 2.3 तो कहलाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा। वही चीज़ ऐसी यहाँ पर हुई है, इस वजह से ये पूरी वैल्यू माइनस की होगी। लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस में। क्यों? क्योंकि -2 का भी स्क्वायर खोलते हैं तो प्लस का 4 आता है, क्योंकि -2 इंटू -2 + 4, समझ गए। क्योंकि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है 2 बार तो प्लस हो जाता है। ये आ गया अपना 10² a, यानी कि यही आंसर हमें चाहिए था। इसको सोल्व करने पर भी 10² आया, इसको सोल्व करने पर भी 10² आया। हैंस प्रूव्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, 8.4 अपने बहुत इजीली कंप्लीट कर ली। अब अपन करेंगे इसके एग्जाम्पल, उसके बाद में आपका होगा बहुत ही शानदार सा एक टेस्ट, ठीक है। ओके।